वह माँ की चारपाई पर सोई हुई थी। चिंता किस बात की, माँ का आंचल था, बगल में दूसरे चारपाई पर पिता भी सोया था। डर किस बात की। किंतु भेड़िए आए और फिर उसे उठा ले गए, सिवान में ले गए, खेतों में नोचने लगे, लड़की के कपड़े फाड़ डाले। अकेली बेटी लड़ती रही दरिंदों से। उनकी संख्या आधा दर्जन थी। लड़की बचाओ बचाओ कहकर चित्कार करती रही, किंतु उन हरामखोरों को न तो कानून का डर था और न ही समाज, लोकलाज, सम्मान व प्रतिष्ठा की परवाह। दोस्तों, इस घटना के बारे आपने देखा होगा और वीडियो फुटेज भी देखा होगा। मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद अंतर्गत मछली शहर के गांव का है, जहां दलित बस्ती में माता पिता के साथ नाबालिग लड़की सोई हुई थी। पिता अलग चारपाई पर एवं मां बेटी के साथ एक चारपाई पर सो रही थी। 14 अगस्त की रात जब पूरे देश में समस्त सरकारी कार्यालय, विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति सचिवालय, थाने से लेकर के ब्लॉक कचहरी, प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थान, जिला मुख्यालय तक रोशनी से नहा चुके थे, सभी जश्न में सराबोर थे। सुबह उठने पर हम राष्ट्रीय ध्वज के सामने खड़े होकर नतमस्तक होंगे और गाएंगे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, और हम वंदे मातरम के गीत गाएंगे। सुबह 15 अगस्त था। 14 अगस्त की अर्धरात्रि में जो कुछ हुआ वह काफ़ी भयावह है, विचारणीय है और यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या अभी भी ऐसे हिंसक, भेड़िए, अराजक तत्व समाज में हैं? उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। आइए, 14 अगस्त की अर्धरात्रि में 6 दरिंदे दलित बस्ती के पीड़ित परिवार में जाते हैं। नशीला पदार्थ माँ और बाप को सुंघाते हैं, रुमाल वगैरह में कुछ रहा होगा, फिर लड़की को उठाकर खेतों की तरफ ले जाते हैं। लड़की अकेले लड़ती है उनसे, उसको भी कुछ सुंघा दिया था, हल्का फुल्का दवा का असर हुआ था। मांगती है अपने आबरू की भीख, कहती है भैया छोड़ दो, भैया हमें रहम कर दो हमारे ऊपर, भैया हमारे साथ ऐसा अत्याचार मत करो। किंतु उनके भीतर बैठा हुआ दरिंदा शैतान इसकी परवाह कहाँ करता है। कुछ देर बाद बेसुध माँ बाप थोड़ा संभल कर खेतों की तरफ जाते हैं। दूर से ही आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, पापा बचाओ, पापा बचाओ, ऐसे चिल्लाती है, रहम की भीख मांगती है। लड़की की आवाज़ माँ बाप के कानों तक जाती है। दोनों पहुँचते हैं वहाँ तक और पहुँच करके देखते हैं कि यह 6 की संख्या में दरिंदे उसके ऊपर टूट पड़े हैं, उसके कपड़े फट गए हैं, कई जगह उसे चोटें आई हैं। और यह वीडियो फिर माँ बाप को देख करके वह भग जाते हैं। उन लोगों ने अपने मोबाइल के फ्लैश जलाकर वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो को उन सबों ने वायरल भी किया। जाहिर सी बात है, अपराधी पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं। फिल्मों में लगातार अपराध के तौर तरीके देखना, मोबाइल लेकर दिन भर गंदी फिल्में देखना, पूरी तौर पर संचार जनित माध्यम का दुरुपयोग करना, गंदे गीत गाना तथा खराब सोहबत में रहना, ऐसे अपराधों के मूल में है। वीडियो वायरल होने पर सक्रिय होता है पुलिस प्रशासन और फिर लड़की के माँ बाप से पूछता है। लड़की के माँ बाप अपने इज्जत, आबरू और समाज के लोक लाज भय को देखते हुए तथा उनकी पहुँच और उनकी दबंगई के आगे वह नतमस्तक हो जाते हैं। थाने पुलिस तक नहीं जाते हैं, लेकिन जब पुलिस वहाँ तक जाती है फिर यह लोग जो 14 तारीख की रात को घटना हुई, 15 तारीख को वह वायरल करते हैं। 16 तारीख को लोगों तक यह पहुंचता है वीडियो, लड़की के चिल्लाने का, इनके नोचने, खसोटने और दबोचने का। फिर अपराध दर्ज होता है सुसंगत धाराओं में और पुलिस मामले के तह तक पहुंचती है। लड़की के पिता के तहरीर के आधार पर आधा दर्जन अपराधियों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस दबिश डालती है। हमने मछली शहर जौनपुर के क्षेत्राधिकारी अतर सिंह के सरकारी मोबाइल नंबर 945440 1633 यानी 9454401633 पर आज बात किया था कुछ देर पहले। तो उनके हमराही ने उठाया और यह बताया कि पीड़िता का बयान चल रहा है, सीओ साहब उसी में व्यस्त हैं, आप कुछ देर बाद फ़ोन कर लीजिएगा।
मामला काफ़ी संवेदनशील एवं पुलिस को चुनौती देने वाला था। विपक्षी दल लगातार सक्रिय हो रहे थे, शासन की किरकिरी हो रही थी, इसलिए 5 आरोपियों को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। 3 आरोपी छत से कूद गए, जिन्हें चोटें भी आईं। वीडियो में एक आरोपी को लंगड़ाते हुए चलते देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, पुलिस ने उन्हें दबोचने में बल का प्रयोग भी किया होगा। वो हल्का बल प्रयोग हो सकता है, थोड़ा और भी कठोर बल प्रयोग हो सकता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं आधा दर्जन अपराधियों पर जो धाराएं लगी हैं उनमें क्या है और उन धाराओं के आधार पर कितनी सजा होगी ऐसे आरोपियों को। मामला तो काफ़ी गंभीर है। मामला यदि देखा जाए तो लोग कहेंगे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को। और विदेशों में इस तरह के कानून भी हैं, जल्दी से मामले का निपटारा हो जाता है, उन्हें गोली भी मार दी जाती है, उनका सर कलम कर दिया जाता है, उन्हें पत्थर मार करके उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। बहुत से ऐसे हैं, अन्वेषण के लिए घड़े का पानी जैसे शिव जी के सिर पर, शिवलिंग पर रखा जाता है, पानी टपकता है, ऐसे भी होता है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अब आइए जानते हैं इनके ऊपर जो अपराध पंजीकृत हुआ है वो है आईपीसी की धारा 147, जो अशांति पैदा करने के संबंध में है, जो शांति को भंग करते हैं। 151 भी है सीआरपीसी का, लेकिन 147 है। दूसरा है, इसमें 2 वर्ष की सज़ा है और जुर्माना, दोनों भी हो सकता है। दूसरा है धारा आईपीसी की धारा 504, जो जानबूझकर अपमानित करने, सार्वजनिक रूप से शांति भंग करने के परिप्रेक्ष्य में है। इसमें भी 2 वर्ष की सज़ा है। धारा है 506 आईपीसी की, इसमें भी 2 वर्ष की सज़ा है। और अगला है, चूँकि मैंने बताया कि यह दलित वर्ग से संपर्क रखने वाला पीड़ित परिवार है, इसमें SC ST एक्ट लगा है। यदि देखा जाए तो इसमें 10 वर्षों का कारावास है। कुल मिलाकर के यह कारावास 16 वर्षों का है। जहाँ 2-2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, जिन धाराओं का उल्लेख मैंने किया है 147, 504, 506, उस मामले में जमानत सेशन से हो सकती है, निचली अदालत से खारिज हो जाएगी। SC ST एक्ट में जमानत में थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन इस मामले को गंभीरता से अगर लेंगे न्यायाधीश महोदय, न्यायालय अगर गंभीरता से लेंगे तो मामला हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ से जमानत हो सकती है। प्रस्तुत मामले में इस दर्ज मुकदमे, जो SC ST का दर्ज मुकदमा है, इसमें क्षेत्राधिकारी अतर सिंह द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है, जो मछली शहर के क्षेत्राधिकारी हैं। कानून का कोई डर अगर होता ऐसे आरोपियों को, कोई लोक लाज होती, इस तरह का अगर भय होता, तो ऐसे कुकृत्य उनके द्वारा नहीं किया जाता। यह एक विचारणीय प्रश्न है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि समाज में ऐसे तत्वों के भीतर तक दहशत कब पैदा होगी, कानून का डर उन्हें भीतर तक कब होगा। ऐसे मामलों में अगर देखा जाए, निर्भया के मामले में फांसी भी हुई, तमाम मामलों में उन्हें कारावास हुआ, कुछ ठोके भी गए, लेकिन उसके बाद भी दहशत पैदा नहीं हो रही है। कानून का राज जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। क्या करना चाहिए? आपके विचार विनम्र भाव से सादर आमंत्रित किए जाते हैं। पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, 9 अप 10 डाउन होंगे और दिन भर मोबाइल लेकर के और आवारागर्दी करते होंगे। ऐसे बच्चे आपके गांव में भी हैं, हमारे गांव में भी हैं, चारों तरफ हैं। इन पर भी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। कारण क्या है कि इस तरह की कार्रवाई को लगातार यह लोग अंजाम दे रहे हैं और हम सभी, पुलिस प्रशासन और हमारा कानून, इन्हें रोकने में असमर्थ साबित हो रहा है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।